ये थी कि काश एक लड़का पैदा हो जाए। उसके बाद फिर एक लड़की पैदा हो गई, मम्मी के पास 4 लड़कियां हो गई। तो घर में मातम सो छाएगा, कोई खुश नहीं है। तो मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि बचने की, कि हम बच जाएंगे। जिसके सर पर बाप को हाथ, भैया को हाथ, कोई को ना हो, तो बहुत ही गंदी नजर से लोग देखने लगे थे कि मेरे घर पे पैसा ऐसा नहीं, हम तुम्हें इकट्ठे करके दे दिए। जा रहे हैं। मेरे जिला को नाम औरैया है। हम छोटे से गांव से रहने वाले, अरियारी गांव, बहुत ही छोटो गांव है मेरो। तो मेरी मम्मी की 3 बेटियां आती, उसके बाद घर परिवार रिश्तेदार को सबका उम्मीद ये थी कि काश एक लड़का पैदा हो जाए। उसके बाद फिर एक लड़की पैदा हो गई, मम्मी के पास 4 लड़कियां हो गई। तो घर में मातम सो छाएगा, कोई खुश नहीं है। तो कि एक लड़की पैदा होगी, मतलब बोझ पैदा होगा, इसको हम बाहर कैसे झेले हैं। तो बिल्कुल खुशी ही नहीं मना रहे हो। तो कोई कि एक लड़की पैदा होगी, 3 लड़की हमारे पास वैसे भी थी, अब एक लड़की और हो गई, तो अब हम इसको बाहर कैसे झेले हैं। फिर एक बार हम बहुत ही, मतलब जब पैदा हुए थे तब हम भी बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए। मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि बचने की, कि हम बच जाएंगे। बदकिस्मती से हम बच गए। सन 2001 में हम पैदा हुए थे। फिर उसके बाद जब हम 1.5 साल के थे तो मेरे पापा खत्म हो गए। खत्म होने के बाद घर में इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई कि हम लोग के पास खावे तक को कुछ नहीं, रहवे तक को कुछ नहीं। रहवे का वही झोपड़िया ऐसी डरी थी, वहां पर छप्पर पानी बरसों करे। तो हम लोग सरकारी स्कूलन में रहने लगे जाए कि इन पे बच जाइए। पूरा सामान ढोला जाते, कहूँ इधर रहते, कहूँ उधर रहते। उसके बाद फिर एक छप्पर बनाओ, उसमें रहने लगे। फिर उसके बाद हम 4 साल के भए, तो फिर हमें लगे तो कि सब बच्चा स्कूल जाता है, हम जाए स्कूल। मेरे घर में इतनी अच्छी तो वो है, इतने अच्छे पैसन से तो हम थे नहीं कि आर्थिक स्थिति हमारी बहुत अच्छी हो। उसके बाद फिर हम सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगे। 4 साल के थे तो हम सरकारी स्कूल में पढ़े। इतनी अच्छी हमारी पढ़ाई नहीं है, आप सबको पता है। तो उसके बाद फिर हम कक्षा 8 तक सरकारी स्कूल में पढ़े। बहुत ही खेतन के काम करे सब, मतलब बहुत ही, आप सबको कहा बताएं, बहुत संघर्ष झेले हमने। उसके बाद फिर लगी कि अब हमने 8 तक तो क्लास कर ली है, अब हम कहाँ पढ़े। फिर हमने मम्मी से बोले कि मम्मी हमें पढ़ने हैं। मम्मी बोली कि बेटी खैरे तक को पैसा नहीं, हम तुम्हें पढ़ाए कहाँ से दें। उसके बाद फिर हम खेतन के काम कर करके उसके बाद फिर हमने अपनो एडमिशन खुद कराओ कक्षा 9th में प्राइवेट स्कूल में, गायत्री महाविद्यालय में। फिर उसके बाद हम ज्यादा तो पढ़ने नहीं जा पाए, कभी कॉपी नहीं पूरी कर पाए, कभी किताब कुछ पूरो ही नहीं मेरे बस्ता हो पाओ। और ऐसे हम जाते पढ़न तो मार खाते कि तुम्हारा कभी पूरो नहीं रहा था। तो कभी कभी हम जाते पढ़न, हमेशा पढ़न नहीं गए हैं। काम, खेतन के काम और इधर उधर के काम इतने कर रहे हैं कि ये लगा तो कि चलो हमें कुछ खावे मिल जाए। कभी इधर उनके घर पर खाए लोग को, आस पड़ोस बहुत छोटे से गांव से आते, तो हम लोग इधर उधर खाए आते। कोई दे दे तो खा लेते, काऊ काम कर दो, काऊ को झाड़ू लगा दी, पोछा कर दो तो मिल जात। तो उसके बाद फिर खेतन एतन को काम कर लेते। पापा खत्म होने के बाद बहुत ही बुरी हालत होगी, कोई घर को संभालन वालों नहीं है। तो मम्मी मेरी नर्सिंग होम, एक औरैया में प्रार्थना नर्सिंग होम है, उसको ना वहाँ में काम करने लगी। 500-600 रुपया मिल जाते मम्मी का महीना के सो। तो उसमें बताओ घर 4 लड़कियां कैसे पालें। लड़कियां भी बड़ी हो रही थी। अब जिसके सर पर बाप को हाथ, भैया को हाथ, कोई को ना हो, तो बहुत ही गंदी नजर से लोग देखने लगे थे कि इनकी लड़कियां जवान हो रही हैं, कहाँ से ये क्या करे हैं। तो बहुत ही बुरी तरीके से लोग देखने लगे थे। फिर उसके बाद हम इतने अच्छे, मेरी बहन कोई भी पढ़ी नहीं थी, कोई भी नहीं पढ़ो, तो सिर्फ हम उस जगह थोड़े बहुत पढ़ रहे थे। हम ही ना जितो पढ़ो हम ही पढ़े हैं, बाद बाकी मेरी बहन है कोई भी नहीं पढ़ी। उसके बाद फिर मम्मी ने जैसे तैसे, खेत थे मेरे पास थोड़े, उनको रखा पटती पे, बलकट पे। तो उनसे मम्मी ने एक दीदी की शादी कर दी। शादी के बाद फिर एक दीदी तो चली गई, उसके बाद फिर 3 बहनें बची। 3 बहनों के बाद फिर हमने अपनी पढ़ाई थोड़ी बहुत करी है। उसके बाद फिर हम काम कबू स्कूल जैसे जाते तो कभी पूरा काम करो, घर को सानी चारों भैंसन को काम करके पूरा। फिर यू नहीं होता कि हम 2 पराठे लेकर स्कूल चले जाएं, ऐसे ही चले जाते स्कूल से जब वापस आते, छुट्टी होती, उसके बाद हम खाना बना कर खाते। दीदी मतलब औरैया मम्मी के साथ रहने लगी, हम एक दीदी दोनों लोग घर पे ही रहते बस। अब कितो काम हो जा तो हम लोग कैसे खात पे कैसे का करते, हम लोगन के समझे ना याद। तो दीदी हम सब लोग इतने रो करते कि काश मेरे पापा होते, कोई भैया होते तो हम हमारा सहारा बन जातो।
कोई हतो ही नहीं तो हम क्या करते। फिर उसके बाद फिर जब हम पढ़न जाते तो फिर फीस जब हम पढ़न जाते तो मास्टर बोले कि तुम्हारे पास फीस नहीं है तो हम तुम्हें कैसे पे नाइन्थ तो हमने जैसे तैसे गुजार दी। जब हाई स्कूल के पेपर आए उसके बाद हमने कही कि सर जी हम पढ़ लेने दो, मेरे घर पे पैसा ऐसा नहीं हम तुम्हें इकट्ठे करके दे दिए। तो सर जी बोले ऐसा कैसे हम तुम्हें पेपर दे लेंगे। फिर हमने जैसे तैसे करके मम्मी से कही कि मम्मी सर जी फीस मांग रहे हैं, हम कहाँ से पढ़े, पेपर नहीं देने दे रहे हैं। फिर कहा बहू की मम्मी ने बोली कि सर जी कह दियो कि हम गेहूं वेहूं बेच के तुम्हें पेपर दिए, तुम्हें पेपर दिवाए दिए। तो मम्मी का उस उधार मांगती थी कि भैया हमें उधार दे दो, मेरी बिटिया पढ़ रही है। तो मेरे गांव के मतलब बहुत ही खराब लोग रहे कि कोई हमेशा यही कहते कि ब्याज पर रुपया ले तो ले लो, कब ऐसे पैसा नहीं दे हैं। तो बताओ अब ब्याज पर कितने रुपया ले। उसके बाद फिर मम्मी ने फिर भी गेहूं जो रखे थे मका गेहूं बेच दे हमारे फीस काजे फिर मका गेहूं बेच के हमने 7 बड़ी दी है। अगर पेपर देन दो तो दे लेन देना, हम पेपर नहीं दिए हमने ऐसे बोल दे। तो जो हमारे पास 7,000 रुपया आते उसके बाद बे रुपया हमने अपनी बड़ी दीदी के दे दे कि दीदी हमें 7,000 रुपया में फोन दिलाए दो, लेकिन तुम मम्मी का ना बताइयो कि हमने फोन ले लो फीस के रुपये से। तो दीदी हमें बोली कि तुम ऐसा काय कर रही हो। हमने कि दीदी तुम हमारी बात समझ जाओ तो हमें फोन दिलाए दो। दीदी बोली कि ठीक है अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हें फोन दिलाए दे रहे हैं। तो हमें दीदी ने हमें फोन दिलाए दो वही रुपये से जो हमारी फीस की है 30 रुपया। उसके बाद हमने फोन ले लो। अब हमने मम्मी से कह दी कि ये हमें रीना दीदी ने फोन दिला हुआ है। तो मम्मी बोली ठीक है जब दिला हुआ है तुमने फीस दे दी। हमने कि हाँ दे दी। लेकिन फिर उसके बाद हमने टिकटॉक डाउनलोड करो। टिकटॉक डाउनलोड करने के बाद फिर हमें ये ना पता रहा है कि कैसा वीडियो बनाए जात का करो जात है। इतने घबराते कि यू फोन कैसा चलाओ जे अल्लाह तो लो है। इतने हम जब जग जाए तो बड़बड़ा है, जहाँ बुझ जाए तो बड़बड़ा है कि ये खराब है गो फोन का। उसके बाद फिर हमने जैसा तैसा फोन चलाए वो सीखो। एक मेरी फ्रेंड थी उससे हमने फोन चलाए वो सीखो कि बताओ ये कैसे चलाओ जाइए। फिर वहां हमें बताओ कि ऐसे ऐसा वीडियो बनाए जाइए। फिर हमने फिर टिकटॉक के वीडियो बनाए जो पहले म्यूजिकली नाम है तो वह टिकटॉक को फिर टिकटॉक होगा। उसके बाद सारा वीडियो बनाइए तो हम तुम्हें फिर बताइए। उसके बाद फिर हम वीडियो बनाने लगे। फिर मम्मी ने मेरा फोन फोड़ दो। फिर बोली कि ले अब तुम वीडियो ही बना लो। हम निकल जा रहे, मम्मी फोन फोड़ कर मेरे घर से बाहर निकल गई कि अब तुम देखो क्या करे। फिर मेरे पास रीना दीदी आई। हम बहुत बुरी तरीका से रो रहे थे उस टाइम की मेरा फोन फूट गो, हम करें तो करें कब है। फिर यह लगा कि अब हमें फोन मिल जाए। तो रीना दीदी के पास छोटो सा फोन है तो चला इस टच को। तो हमने कही दीदी यू फोन हमें दे दो। फिर हमने उनसे मांग लो फोन की हमें यू दे दो। दीदी हमारी बहुत अच्छी है कि हमें हमेशा से उनने सपोर्ट करो है रीना बीना दीदी ने और सुमन दीदी ने। तो उनने हमें फोन दे दो अपनो कि ले। और मम्मी को पता चलो कि ये फोन देगी रीना दीदी के तो चिल्लाओ मम्मी की तुम्हारी बिगाड़न की समस्या हो शिवानी तुम्हारी सब बिगाड़ रही हो। उसके बाद फिर हम वीडियो बनाने लगे। मम्मी का जैसा तैसा मना लिया है घर है कि मम्मी हम नई वीडियो बनाए। कम से कम 2 महीना हमने वीडियो नहीं बनाए। उसके बाद फिर हम वीडियो बनाने लगे। फिर हमने टिकटॉक चालू कर दो। फिर मम्मी से कहा लगे कि अब फिर वह बनाने लगी वीडियो। अब हम करत करेगा हूँ मेरे 12th के एग्जाम भी आ रहे थे। मम्मी कहा थी मम्मी ने कही तुम फीस मम्मी का लग रो तो कि यानी फीस के रुपया खराब कर दे हैं। 7,000 रुपया हमने कैसा दे थे या का और या पढ़न जात नहीं है। अब हम पढ़न का जहाँ जब मास्टर ही ना उन बैठन दे थे ना फीस तो दे ही नहीं थी। तो उसके बाद 12th के पेपर आए। पेपर तो हमने जैसे तैसे उसी दिन जाते जिस दिन पेपर बहु उसी दिन गए। तो मास्टर ने भगाओ नहीं चिल्लाते। जब हम पहले जाते तो चिल्लाते, अगर उस दिन गए जिस दिन पेपर है तो तब नहीं चिल्लाने। तो फिर हमें पेपर दे लेने। हमने 12th हाई स्कूल के दोनों पेपर कंप्लीट फ्रेंड। तो हमने उनके सबके पूरे घर की चप्पल खरीद ली। उसके बाद फिर हमने सेल्फी कैमरा से वीडियो बना दी मेरे मुंह से। हमने हाय फ्रेंडा कह दी। हाय फ्रेंडा वाली वीडियो इतनी वायरल भई रात भरे में 15 मिलियन वीडियो चली। अब हमें पता ना रहा कि वीडियो वायरल होगी। उसके बाद फिर 2-4 लड़का मेरे घर पे आ गए सुबह। अब मम्मी फिर चिल्लाए कि जा देखो पूरी ना कटाए है कि लड़का लोग आए रहे हैं घर में काय के मारे आए रहे हैं। अब उसके बाद फिर हमने उनसे कही भैया तुम लोग काय आए हो। तो वे बोले कि दीदी तुम्हारी वीडियो वायरल भई है हमें एक फोटो दे दो। अब फोटो में मांग है तो अब भैया का रिएक्शन है जब वीडियो बनाए से मना करो जा रहे हो है।
तो रिएक्शन फोटो दे इसका कि तुम्हारे घर में बहन बेटियां ना है, तुम इन पर फोटो मांगने चले ना चले। तो ऐसे बोली मम्मी। तो बोले कि हम कोई गलत तरीके से फोटो नहीं मांग रहे हैं, अभी फेमस हो गई हैं उनकी, हमें एक फोटो चाहिए। तब फिर हमने जैसा तैसा उन लड़कन का फोटो दे पाई। अब लाइन की लाइन भैया लगी, लाइन की लाइन लगी। अब मम्मी कहती और बना ले वीडियो, और बना ले वीडियो, ना काम कर पाए रहे ना खाए पाए रहे, तुम्हें नए समय लगी रही हो, देखें तुम अब का हो जाता है। अब हम को भैया इतनी ना नॉलेज, इतनी ना इतने पढ़े लिखे थे कि हमें ना कहाँ है कहाँ ना कहाँ है। फिर हम सबसे कहाँ लगे भैया हमारे घर ना होकर मेरी मम्मी चिल्लाती है। धीरे करत करत ब्लॉग चालू करने लगे, ब्लॉग बनाने लगे। उसके बाद फिर रुपया है वो स्टार्ट होने लगो। जब रुपया आने लगो तो फिर अब गांव मोहल्ला आस पड़ोस के सब यह सुखाते हैं कि बिटिया बनो तो शिवानी जैसी बनो। ऐसे कहने लगे सब। इतनी ताने सुनी, इतनी मारपीट खाई, इतनी सब चीज करने के बाद फिर जब सुनने को मिला था कि चलो बिटिया बनो तो शिवानी जैसी बनो, तो अच्छा लगा था कि चलो इतनी मेहनत करने के बाद चलो ये तो सुनने को मिलो, यही मेरी जीत है। उसके बाद फिर सब अच्छा चलने लगो, सब सपोर्ट करने लगे। तो ये थी मेरी जिंदगी की कहानी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ।